पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि जितना मैं जानता हूँ कि आप महाराष्ट्र से हो और आप एक हाउसवाइफ हो, राइट? तो मुझे जी। बताइए, हाउसवाइफ होकर आप ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, तो बिजनेस बिल्ड करने का रीजन क्या है? ओके, तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर बताइए कि रीजन क्यों है बिजनेस बिल्ड करने का? जी। हम्म। तो मेरा नाम माधुरी इंगड़े है और मैं जलगांव महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरी पूरी फैमिली है, बच्चे हैं, इन लॉज वगैरह सब है, उनके साथ यानी मेरी पूरी फैमिली है। ओके। और जी। यस। तो मुझे बताइए, हाउसवाइफ होकर भी आप मतलब बिजनेस क्यों बिल्ड करते हो? आपका रीजन क्या है? क्योंकि देखिए इकोनॉमिकली, हेलो, यस यस, ऑडिबल आप बोलिए। जी, इकोनॉमिकली टीम होने के लिए और लाइफ बेहतर बनाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है और खुद और सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए हमें बिजनेस करना चाहिए। ओके, राइट। तो मतलब इकोनॉमिकली और स्ट्रांग होने के लिए और सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, राइट? जी। ओके। तो माधुरी जी, है ना, तो मुझे बताइए कि मतलब आपकी तरह ही बाकी भी हाउसवाइफ मतलब चाहते हैं कि बिजनेस बिल्ड किया जाए, ओके? जी। राइट। तो उन्होंने भी बिजनेस क्यों बिल्ड करना चाहिए? तो आपका रीजन तो आपने बताया कि बाकी हाउसवाइफ के भी कुछ जी। ना कुछ रीजन होते हैं, तो आप बता पाओगे क्या क्या रीजन हो सकते हैं जी। वैसे? हाँ, हाउसवाइफ के लिए तो यानी बहुत ही परेशानियां आती है, जैसे उनके बच्चे हो गए या हस्बैंड हो गए, लॉस हो गए, तो सभी को देखना पड़ता है। और सभी की जो घर में जो यानी सभी की प्रॉब्लम में रहती है, बच्चों को कुछ टाइम पर चाहिए, इन लॉस को टाइम पर चाहिए, तो वो सभी हमें देखना पड़ता है। तो ये सब सिचुएशन को हैंडल करने के बाद जो फिर हमें फ्री टाइम रहता है हमारे पास, तो हम वो फ्री टाइम को वेस्ट ना करते हुए अगर कोई अच्छी चीज करते हैं जिससे कि हमें फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिले, फायदे मिले, तो वो बेहतर होगा हाउसवाइफ के लिए। ओके, राइट। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जितना मैं देखता हूँ मेरी मॉम को भी, राइट, तो दिन भर मतलब काम होता है उनको, राइट, लेकिन अगर फ्री टाइम में कुछ करे वो, राइट, मतलब कोई भी हाउसवाइफ, तो मतलब फ्यूचर में बहुत काम आता है वो, राइट, एग्जैक्टली, बहुत सही कहा आपने। यस। तो और माधुरी जी, उससे बोलिए। कैसे जो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन रहती है वो भी बेटर होती है। तो फाइनेंशियल कंडीशन अगर हमारी अच्छी रही तो हम अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं, उनकी पढ़ाई अच्छे से अच्छे स्कूल में कर सकते हैं, कॉलेज में कर सकते हैं। राइट, एग्जैक्टली, राइट। तो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भी मतलब आप बिजनेस कर सकते हो। जी, एग्जैक्टली, और राइट। मैं तो ये कहूँगी कि हर एक जितने भी हाउसवाइफ है तो उन्होंने सबने कोशिश करनी चाहिए अपना अपना कुछ का कुछ करने के लिए। एग्जैक्टली, राइट। बिल्कुल ठीक कहा आपने माधुरी जी, सभी को कुछ ना कुछ ट्राई करना चाहिए। यस। तो माधुरी जी, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आप कौन सा बिजनेस करती हो और आप कैसे बिल्ड करते हो उसको? जी, मैंने तो बहुत से ऐसे बिजनेस को सर्च किया यूट्यूब पर, गूगल पर, तो मुझे सबसे ज्यादा फॉरएवर ही अच्छा लगा, क्योंकि फॉरएवर में अगर हमें इनकेस फ्यूचर में कुछ होता है तो जो हमारा बिजनेस है, इनकेस हमें कुछ भी हो फ्यूचर में, तो जो हमारी पोजीशन है बिजनेस में, वही पोजीशन एट जिस पोजीशन पर जो हमारा बिजनेस है वो हमारे फैमिली में ट्रांसफर किया जाता है। तो इसकी वजह से मुझे फॉरएवर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। ओके, तो मतलब आप फॉरएवर लिविंग का और बिजनेस करते हो? जी, और फॉरएवर बिजनेस में और दूसरी बात मुझे ये अच्छी लगती है कि सपोज हमें हम बीमार हो या हम 8-10 दिन काम नहीं कर रहे हो या कुछ कारण की वजह से हम काम नहीं कर पा रहे, तो हमारी जो टीम है वो हमारी टीम का जो वर्क है वो चालू ही रहता है, और हमारी टीम का वर्क चालू होने की वजह से हमें टीम की वर्किंग की वजह से हमें पैसिव इनकम शुरू रहती है। तो ये भी पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें फॉरएवर में। राइट, राइट, ये एग्जैक्टली आपने ठीक कहा, फॉरएवर का ये पॉइंट बेस्ट है कि आपको पैसिव इनकम मिलता रहता है, राइट।